बच्चों, इससे पहले मैंने आपको संगीत के 7 स्वरों का अभ्यास करवाया था। उस 7 स्वरों के अभ्यास का एक उद्देश्य ये भी था कि आप लोग 7 स्वरों से परिचित हो जाएं, उसके बाद ही आगे का सीखा जा सकता है। बच्चों, मुझे उम्मीद है, पूर्ण आशा है कि आपने जरूर उसका अभ्यास किया होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी संगीत में अलंकार किसे कहते हैं। इसके लिए मैं एक आपको परिभाषा दिखा रही हूँ। इसको आप कॉपी पर लिख भी सकते हैं। परिभाषा के अनुसार जो हमारे प्राचीन ग्रंथकार हैं, उन्होंने ये परिभाषा दी है कि विशिष्ट वर्ण संदर्भम अलंकार प्रचक्षते, अर्थात कुछ नियमित वर्ण समुदायों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण शारीरिक शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकारों के द्वारा गायन की शोभा बढ़ जाती है। बच्चों, इसके बाद मैं आपको अभिनव राग मंजरी के अनुसार, अभिनव राग मंजरी एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है संगीत से संबंधित, जिसमें कि संगीत के बारे में बताया है, वहीं से ये परिभाषा ली गई है। इसके अनुसार जो अलंकार की परिभाषा है वो इस प्रकार है। शशिना रहतेव निशा विजलेव नदी लता विपुष्पेव अविभूषित कांता गीतर अलंकारहीना स्यात्। अर्थात मैं इसका अर्थ आपको हिंदी में बताती हूँ। शशिना रहतेव निशा, जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि, विजलेव नदी, जल के बिना नदी, लता विपुष्पेव, फूलों के बिना लता, अभिभूषित कांता, तथा आभूषणों के बिना स्त्री शोभा नहीं पाती, गीत गीतर अलंकारहीना स्यात्। उसी प्रकार अलंकार के बिना गीत की शोभा भी नहीं होती। बच्चों, इस तरीके से आपको अलंकार का कितना महत्व है संगीत में, ये पता चला होगा। अलंकार को पलटा भी कहते हैं। अलंकार स्वरों को क्रम के अनुसार इस प्रकार उलटते पलटते हैं कि उनमें गाने में एक प्रकार का आकर्षण महसूस होता है, चमत्कार पैदा होता है। ये स्वर एक क्रम के अनुसार यानी आरोह व अवरोह के द्वारा दर्शाए जाते हैं। जिस क्रम के अनुसार आरोह के स्वर होते हैं, उसी क्रम के अनुसार उल्टे अवरोह में स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इसीलिए अलंकार को पलटा भी कहते हैं। बच्चों, अलंकार नए विद्यार्थियों को सीखना इसलिए आवश्यक होता है कि इससे हमारा गला गाने के लिए तैयार हो जाता है, सुरीला हो जाता है। इसका फायदा ये होता है कि जब आप आगे का संगीत सीखते हैं, कुछ और गाना सीखते हैं, तो आपका गला सुरीला होने के कारण सबको आपका गाना अच्छा लगेगा। बच्चों, मैंने आपको 7 स्वरों का अभ्यास कराया था। 7 स्वर हैं सारे गामा पाधानी। तो उसी समय मैंने आपको उसका उल्टा क्रम यानी सानी धापा मागा रेसा भी बताया था। मैं उसको फिर से आपको बताती हूँ।
इसी को ये पहला अलंकार इससे बन रहा है। शुद्ध 7 स्वरों को जब हम आरोही क्रम में तथा अवरोही क्रम में गाते हैं तो ये एक अलंकार बनता है। अब हम इसको गाकर भी देखेंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। बच्चों, ये आपको अपनी नोटबुक में, कॉपी में उतारना आवश्यक है, जिससे आप इसको बार बार देखकर दोहरा सके। फिर से गाएंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। बच्चों, अब हम दूसरा अलंकार सीखेंगे। इसमें हमने सभी 7 स्वरों को 2-2 बार गाने के रूप में प्रयोग करना है। इसमें भी वही विशेषता है, यानी जो अभी हमने आपको बताई थी कि अलंकार बनता कैसे है, कि जो भी स्वर हम गाएंगे आरोही क्रम में यानी चढ़ते हुए क्रम में, उसको आरोह कहेंगे, और उसी का उल्टा यानी ऊपर से नीचे की स्वरों के आने की जो क्रिया करेंगे उसे अवरोह कहेंगे। और इस प्रकार से ये हमारा दूसरा अलंकार पूरा होगा। इसे आप कॉपी पर लिखेंगे और हमारे साथ आप गाएंगे। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। फिर से दोहराइए। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। बच्चों, अब मैं आपको तीसरा अलंकार सिखाऊंगी। इस अलंकार में जो स्वर हैं वो 3-3 बार प्रयोग किए गए हैं। आरोह में सा को 3 बार लिया, फिर रे को, फिर गा को, इस प्रकार से चढ़ते हुए क्रम में 7 स्वर गाने हैं। उसके बाद उसका उल्टा यानी ऊपर से नीचे आने की क्रिया करेंगे, उसको अवरोह कहेंगे। इस प्रकार से ये हमारा तीसरा अलंकार भी आरोह और अवरोह द्वारा पूर्ण होगा। बच्चों, इससे आपको अब पता चल रहा होगा कि अलंकार को पलटा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो स्वर सीधे सीधे गाए थे आरोह में, उसी को उलट पलट कर हमने अवरोह में भी गाया है। अब आप मेरे साथ इसको दोहराएंगे। सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा सा सा, सा 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 नी 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 धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा सा सा। आशा करती हूँ आपने ये लिखा भी होगा
और अब एक बार और मैं आपको इसको सिखाऊंगी, मेरे साथ गाइए। सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा 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 नी 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 धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा सा सा। बच्चों, इसके बाद अब मैं आपको एक अलंकार और, चौथा अलंकार आप लोग कॉपी पर लिख लीजिए और इसको मेरे साथ साथ गाइए। आज मैं आपको 4 अलंकार सिखा रही हूँ। ये सरल अलंकार हैं और इनको आप बहुत ही जल्दी समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप और भी जल्दी सीखेंगे। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो फिर जो भी अलंकार हम आगे और सिखाएंगे वो आपको गाने में कठिनाई होगी। इसलिए आपको चाहिए कि बार बार सुन के इन 4 अलंकारों का आप अभ्यास करें। और अब मैं आपको चौथा अलंकार सिखा रही हूँ, मेरे साथ आप लोग गाएंगे। सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा 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 नी 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 धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा 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 सा। बच्चों, एक बार और आप लोग मेरे साथ गाइए। उसके बाद आप लोग इसको बार बार सुनकर अभ्यास करिएगा। सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा 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 नी 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 धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा 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 सा। बच्चों, इस प्रकार से आज आपने अलंकार किसे कहते हैं 2 परिभाषाओं द्वारा आपने इसको समझने का प्रयास किया। इसके साथ ही साथ अलंकार को पलटा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं यह समझा, और अलंकार सीखने से लाभ क्या है। बच्चों, इतना समझ में आने के बाद आपको लग रहा होगा कि इन अलंकारों को अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है। आगे का संगीत सीखने के लिए हमें अलंकारों का बहुत अभ्यास करना चाहिए। तो आज आपको मैंने 4 अलंकार सिखाए और इसके आगे आने वाले दिनों में मैं आपको कुछ और अलंकार भी सिखाऊंगी। इसके लिए यह आवश्यक है कि आप इन 4 अलंकारों का अच्छे से अभ्यास करें, याद करें और इन्हें कॉपी पर लिखें तथा आप व्हाट्सएप पर मुझे ये लिखा हुआ जरूर भेजें, जिससे मैं चेक कर सकूं कि आपने ठीक से लिखा है। धन्यवाद बच्चों।